अच्छा, ये दरअसल उसका टाइमर का इशू हुआ था, वो मुझे चलने नहीं दे रहा था। वो जो 40 मिनट मार्क के बाद जो है वो दोबारा रीजॉइन करने वाला मामला होता है, उसको मैं ज़रा इसका कुछ करते भी हैं। ये क्या साल की सब्सक्रिप्शन कितने की होती है जूम की जो है? वो अगर हो जाए ना, मैं कहता हूँ एक दफ़ा, तो काफ़ी और क्लासेस भी मुझे पढ़ानी होती हैं, मेरे लिए कोई मसला अगर इतना ज़्यादा नहीं है उसकी कॉस्ट। चलें चलो। सो बच्चों, हम यहाँ पर थे टाइप्स के ऊपर, ठीक है? तो टाइप्स का आइडिया हो गया, कोई ऐसा इशू तो नहीं इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, ज़रा पूछे, क्योंकि ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में मैं ये चीज़ें पूछ लेता हूँ, तो ठीक है कि टाइप्स और उसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा जी। सर ये फर्स्ट टाइप एक दफा रिपीट कर दें। न्यू एथिज्म जो है वो मॉडर्न। एक सौ तो तीन छह होंगे ने देखे चार में बच्चों, दो पे होंगे एक मिनट, एक मिनट, साढ़े चलें आठ दो में चलें। मजेदार। म्यूट एक्सटर्नल अनम्यूट हो गया। अच्छा है नहीं हो। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ बच्चों, जो फर्स्ट टाइप है वो अ, जो फर्स्ट टाइप है वो है न्यू एथिज्म, ठीक है? न्यू एथिज्म जो है वो, हाँ जी, न्यू एथिज्म जो है वो मॉडर्न एथिस्ट मूवमेंट है, जो कि सन 2006 से ऑनवर्ड्स चली है 2014 तकरीबन तक, ठीक है? और ये जो न्यू एथिज्म मूवमेंट है, ये पॉपुलर मूवमेंट है, जिसमें कुछ राइटर्स, कुछ साइंटिस्ट, जिन्होंने जो एथिज्म को दोबारा इंटरनेट के थ्रू और वीडियोस के थ्रू जो है वो रीपॉपुलराइज किया, ठीक है? लिटरेचर के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और स्पीचेस के थ्रू जो है वो दोबारा पॉपुलराइज किया। न्यू एथिज्म की मूवमेंट जो है वो, स्पेशली रिचर्ड डॉकिंस एक बंदा है, उसकी किताब है द गॉड डिल्यूशन, ठीक है? उसके आने से जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और इससे जो है वो काफ़ी मॉडर्न एथिस्ट, स्पेशली जो ये हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो काफ़ी जो मशहूर हुआ है, वो इन्हीं की राइटिंग्स की वजह से। अगर आप ट्रेस कर सकते हैं कि काफ़ी जो एथिस्ट, जो मशहूर एथिस्ट यूट्यूबर्स हैं या एक्स मुस्लिम्स हैं, वो अपनी इंस्पायरेशन जो है वो इन्हीं ऑथर से जाके एसोसिएट करते हैं। अच्छा, चलो एक मिनट। अच्छा, यहाँ से क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक हो गया। आवाज़ अब ठीक है दोबारा? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब आते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है? हिस्ट्री में हम इसकी हिस्ट्री पे डिस्कशन करते हैं कि भाई एथिज्म की जो ओरिजिन किस तरह इसको देखी जाए, ठीक है? तो याद रखें, इससे पहले ये जो डिस्कशन शुरू करें ना, तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हिस्टोरिकली जो है वो दीन और ध्यान का क्या मामला हुआ करता था, कितना सोचा समझा जाता था दीन के बारे में, खुदाओं के बारे में क्या ख्यालात होते थे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है? अच्छा, तो इसको समझने से पहले बच्चों, मैं आपको ना कुछ और दिखाना चाहता हूँ। वो दिखाना चाहता हूँ फर्टाइल क्रीसेंट। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। चलिए एक मिनट। अच्छा, अच्छा, तो बच्चों ये देखिए, ये जो आपने दो दो थ्योरीज सुनी होंगी, ठीक है ना? एक तो थ्योरी बड़ी मशहूर है, उसे कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ठीक है? आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ये है कि इंसान जो है वो बेसिकली जो है वो अफ्रीका से जो है वो आए, और ये इसका ताल्लुक जो है ना अमूमन वो एवोल्यूशन से लेते हैं, कि ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं, कुछ तो ये है ना कि जी वो अफ्रीका में जो है वो एक प्रिमिटिव फॉर्म में थे, और उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर निकले, ठीक है? तो ये वो चीज़, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि आप एवोल्यूशन पे जो है वो यकीन रखते हो, इस वाली थ्योरी को यकीन रखने के लिए आप वैसे भी यकीन रख सकते हैं कि अफ्रीका पुरानी जगह है जहाँ पर लोग पाए जाते हैं, और वहाँ से ही जो है ना वो निकले, ठीक है? अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, ठीक है? ये मैं आपको, ये फर्टाइल क्रीसेंट मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, पहले हम ज़रा वर्ल्ड मैप देख लें। वर्ल्ड मैप, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ये जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बिल्कुल मिडल के अंदर, ठीक है? इसको ये अफ्रीका कहते हैं, ठीक है?
और अफ्रीका, एक मिनट ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप आउट ऑफ अफ्रीका। इसमें माइग्रेशन, हाँ जी। तो ये जो मैप है ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे मशहूर मैप है वो ये है, जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का है, ठीक है। बल्कि इससे ज़्यादा आपको समझ आएगी, ज़्यादा सिंपल मैप ये है, ठीक है। ये देखें, ये मैप आपको नज़र आ रहा है बच्चों? कैन यू सी दिस मैप? ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर ये तकरीबन बताता है 200,000 ईयर्स, ठीक है। इसके नंबर्स पे ना जाए, क्योंकि ये बहुत चेंज होते रहे हैं और आजकल स्पेशली जो अपडेट होते रहे, और कहते हैं कि इंसान जो है वो सबसे पहले जो है इस अफ्रीका में इधर होते थे, जहाँ पर ये 200,000 का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 100,000 ईयर्स पहले जो है वो इस जगह पर आए, ठीक है। ये सऊदी अरब के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ से 40,000 ईयर्स अगो तक वो जो है वो यूरोप में पहुंचे, ठीक है। और 70,000 ईयर्स अगो जो है वो यहाँ पहुंचे, किधर, एशिया में, इंडिया पाकिस्तान ये वाली जो एरिया है, उसके बाद चाइना वाली एरिया में। चाइना वाले एरिया से फिर अराउंड 50,000 ईयर्स अगो वो पहुंचे थे, किधर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ये वाली एरिया में। और उसके बाद जो है वो 15,000 ईयर्स पहले जो है वो अमेरिका, और फिर अमेरिका से यानी ऊपर ये रशिया से होते होते इधर ये अमेरिका, और फिर अमेरिका से वहाँ से होते होते 12,000 ईयर्स अगो जो सबसे लेटेस्ट और एंड पे हैं, वो जो है यहाँ पर साउथ अमेरिका में जो है यहाँ तक पहुंचे। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। तो हिस्ट्री वो ये कहते हैं कि यहाँ से जो है शुरू हुई, ठीक है। यहाँ से आउट ऑफ अफ्रीका से बाहर जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो जो है होमो सेपियंस निकले। यहाँ पर होमो सेपियन जो है वो कैटेगरी, इंसान की कैटेगरी को कहते हैं, और कहते हैं कि यहाँ से निकले। इसका तो ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक एवोल्यूशन के साथ हो। एवोल्यूशन पे अगर आप यकीन नहीं रखते तो उसके बावजूद जो है, जो ये वाली थ्योरी है, ये आर्कियोलॉजिकली के अभी जो हमारे पास करंट डाटा है उसकी बुनियाद पर जो है लोग इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि ओरिजिनल इंसान जो है वो अफ्रीका से निकले थे, और फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी जगहों पर फैले, ठीक है। या इंसान से मिलते जुलते लोग, ठीक है। तो ये कहते हैं इसको आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्टाइल क्रीसेंट क्या चीज़ थी। फर्टाइल क्रीसेंट जो मैंने अभी सबसे पहले सर्च की थी, फर्टाइल क्रीसेंट वो वाला एरिया है, वो वाला एरिया है जो कि शुरू में ये जो इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये वाला जो एरिया है, ये सबसे पहला एरिया है जो कि ऑक्यूपाई किया गया था एडवांस सिविलाइजेशंस के जरिए। यानी जहाँ पर आप बाकायदा कल्चर और ये वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया, ठीक है। यहाँ पर रिवर यूफ्रेट्स, रिवर नाइल, और ये जो सारा एरिया ना, क्योंकि रिवर नाइल की वजह से भी, यूफ्रेट्स के रिवर की वजह से, और ये पर्शियन गल्फ के दरमियान ये वाला एरिया सारा है ना, इसको कहते हैं द फर्टाइल क्रीसेंट। फर्टाइल क्रीसेंट, क्रीसेंट इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये गोलाई में चांद की शेप में है, ठीक है। फर्टाइल इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन बहुत आसानी से जो है ना वो उग सकती थी, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर बहुत आसानी से वेजिटेशन और क्रॉप्स और ये सारी चीज़ें पकाई जा सकती थी, सॉरी उगाई जा सकती थी, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशंस जो है ना उनके आसार जो है ना हमें इस जगह पर मिलते हैं, जिसमें शाम आ जाता है, जिसमें इसराइल आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे एरियाज आ जाते हैं जो कि इससे कितने, जिसमें जॉर्डन, शाम, इजिप्ट, ये वो चीज़ें। और इसीलिए हमें ये भी मिलता है कि जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हैं, जो सबसे पुराने हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जो सबसे पुरानी इस तरह की चीज़ें, वो इसी लाइन के अंदर अंदर हमें मिलती है। और हमारे पास वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट जो कि 10,000 ईयर्स पुरानी, 20,000 ईयर्स पुरानी जो हमें एक टेम्पल भी मिलता है, वो यहाँ पर टर्की के एरिया में, जो कि वो इधर ही है, इधर फर्टाइल क्रीसेंट में टर्की का एरिया भी जो है, अगर हम यहाँ देखें, टर्की का एरिया भी जो है वो फर्टाइल क्रीसेंट के अंदर ही फॉल करता है, और इसी एरिया के इर्द गिर्द जो है ये डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो ये जो एरिया है, तो हमें पे जो आसार मिलते हैं, जो दीन के ओरिजिनल आसार मिलते हैं ना, वो हमें इन जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई टेम्पल है, अगर कोई आइडल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी पुरानी चीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें मिली हैं, वो हमें दरियाफ्त हुई हैं, तो वो इन जगहों पर हुई, ठीक है। तो इन जगहों पर जो हमें ये चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, जो मिली हैं, इससे हमारी जो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थ्योरीज ऑफ रिलीजन है ना वो निकली, कि इंसान जो है वो यानी किस किस्म की जो चीज़ों पे जो है वो बिलीव करता था, ठीक है। तो वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज जिन पे इंसान बिलीव करता था वो थी एनिमिज्म।
ठीक है, 1 मिनट ठहरे, मैं आपको एनिमिज्म की स्लाइड दिखा दूँ। ये हमारी लास्ट चीज़ है, उसके बाद जो है हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमिज्म की स्लाइड अभी हमारे पास, अच्छा यहाँ पर। अच्छा, हम एनिमिज्म को हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं, ठहरें, मुझे अभी एनिमिज्म मिल जाए। मोनिज्म, चलें वो मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं आपको एनिमिज्म का जो है ना वो मैं आपको समरी दे देता हूँ। एनिमिज्म जो है वन ऑफ द फर्स्ट आइडियोलॉजीज और रिलीजन्स जो है ना वो आए हैं हमारे सामने, ठीक है। और वो लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर ना स्पिरिट या गॉड या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, खुदाई ताकत, हर चीज़ों के अंदर जो है वो उसका वजूद है, ठीक है। तो लोगों की थ्योरी जो कि आर्कियोलॉजी की कुछ थ्योरीज है ना, उसमें मशहूर थ्योरीज में ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि खुदा जो है या खुदा किसी फॉर्म के अंदर जो है ना चीज़ों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जो समरी इस बात की है ना कि खुदा का मौजूद या वजूद होना चीज़ों के अंदर, इससे पहले ये चीज़ की इंडिकेशन कंफर्म कर देता है कि वन ऑफ द कि ये जो आइडिया ऑफ गॉड है ना या गॉड्स है, ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। सो जो सबसे पुरानी आइडियोलॉजीज के अंदर जो चीज़ हमारे पास आती है, ठीक है, वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और गॉड्स, ठीक है। ये यानी हमारे पास इन्हीं एरियाज के अंदर खुदाओं या खुदाओं के वजूद का जो ताल्लुक है ना वो किसी न किसी शक्ल में वजूद ठीक है, आर्कियोलॉजी में। और दूसरा ये है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स, यानी कोई ना कोई जो कि खुदा को रिप्रेजेंट करती है कोई चीज़ किसी भी सूरत में, वो चीज़ जो है ना वो मौजूद है। तो जो जो बिगिनिंग, जो वन ऑफ द फर्स्ट आइडियाज किसी भी फॉर्म में अगर हमें मिलते हैं ना, उसमें ये दो आइडियाज किसी न किसी कैपेसिटी में हर सूरत मौजूद है, कि खुदा का वजूद है या खुदाओं का वजूद है या खुदा जैसी चीज़ों का वजूद है, ठीक है। और दूसरा, जो खुदा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी जो कि या तो उसके बिहाफ पे कुछ कहते हैं, यानी खुदा के बिहाफ पे कोई बात करने वाले लोग जैसे कि अम्बिया, या फिर ऐसे ही चीज़ें जो कि खुदा, जिसमें खुदाई सलाहियतें हों या खुदाई सूरतें हों या खुदाई ऐसी चीज़ें हों जिसमें सलाहियत या प्रॉपर्टीज़ हों जो कि उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करती, ठीक है ना, यानी जो उसकी निशानदेही करती। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें ये हमेशा से आप कह लें कि किसी न किसी कैपेसिटी में एग्जिस्ट करती। तो ये दिस जो एक्चुअली में ये जो थ्योरी है जो इस चीज़ को इंडिकेट करती है, वो हमें ये बताती है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग्स जो है वो हमारे पास जो थ्योरीज ऑफ रिलीजन है वो ये पाई जाती है। अब इस पे हम क्रिटिसिज्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट समरी वो है वो इस चीज़ की यही है कि एटलीस्ट ये जो दो आइडियाज़ हैं ये सबसे पुराने हैं और ये हमेशा से हैं, खुदा का वजूद और खुदा के रिप्रेजेंटेटिव्स का वजूद। ठीक हो गया? तो बच्चों, यहाँ तक थोड़ी क्लैरिटी हुई है? कोई सवाल अभी पूछ लें? एनी क्वेश्चन सो फार? हेलो बच्चों। जी सर, आपने जो फर्टाइल क्रिसेंट बताया था इसका थोड़ा सा बता दें। अच्छा, फर्टाइल क्रिसेंट बस एक ऐसी जगह है जैसा कि इराक, सीरिया, शाम के अंदर, ठीक है, वो ऐसी जगह है जहाँ पर ना बहुत आसानी से खेती बाड़ी हो जाती थी, बहुत आसानी से खेती बाड़ी हो जाती थी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, वो जो जगह है उसको फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं। और हमारे पास सबसे पुराने आसार, अ, दीन के वजूद के आसार, यानी पुराने ज़माने में जो कि आप कह लेना कि जो खुदाई करके हमें मिले हैं, ठीक है ना, वो हमें इन जगहों से मिले हैं, ठीक है, इंसानों की सिविलाइजेशन के आसार और इन चीज़ों के आसार जिससे हमें पता लगता है कि ये किसी चीज़ की इबादत किया करते थे, वो चीज़ें हमें इन जगहों से मिली हैं, ठीक है, जिसमें इराक है, सीरिया है, शाम है, इसराइल, फ़लस्तीन, यानी इसराइल से मुराद मेरा फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन, और जो है इजिप्ट, ठीक है, शाम, इजिप्ट जो है मिस्र, ठीक है ना। तो इन जगहों पे हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और ये हमारी जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, और अफ्रीका के बाद हम इस फर्टाइल क्रीसेंट में आके बैठे, तो यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा दीन के आसार मिलते हैं। तो ये चीज़ फर्टाइल क्रीसेंट है, इसकी समझ आई आपको थोड़ी सी?
बस इस जगह का, इस जगह की निशानदेही है। सर, जी जी। यानी ये दोनों अलग अलग थेरी हुई ना, एक आउट ऑफ अफ्रीका थेरी और हाँ हाँ दूसरी हाँ जो जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी एक अलहदा थ्योरी है। उससे मुराद ये है कि इंसान जो है वो अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैले, ठीक है। और दूसरी थ्योरी जो ये है कि वो निकलते ही क्योंकि निकलते ही जो सबसे पहली जगह बनती है अफ्रीका के बाहर, वो यही बनती है जो कि फर्टाइल क्रीसेंट है। और हमें सबसे ज़्यादा आसार जो मिलते हैं दीन के, लोगों की सिविलाइजेशन के, कि यहाँ पर लोगों ने शहर बनाए, चीज़ें बनाई, सारा कुछ किया, वो सारा हमें इन इलाकों में मिलता है। ये डिफरेंट थ्योरी है, लेकिन वैसे हमें ये आसार जो है वो इसी जगह से मिलते हैं। फर्टाइल क्रीसेंट से मिलते हैं हमें जितने भी इंसानों के खेती बाड़ी के आसार, शहरों के, बड़े बड़े शहरों के आसार, वो सारे इस जगह से मिलते हैं। तो ये चीज़, ये दो डिफरेंट थ्योरी है। ये आप सही कह रहे हैं। ओके सर। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि जो सबसे पुराने दीन की चीज़ें, हमें उसमें दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमेशा हर सूरत मिलते थे। खुदा किसी न किसी सूरत में, या और खुदा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि उसको किसी न किसी उसकी निशानदेही करने वाले, ठीक है ना वो। तो ये हमारी दूसरी थ्योरी। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों? रिजवान, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है बच्चों, आप अगली क्लास में जा सकते हैं, हमारा टाइम जो है वो अप हो गया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज जी। आई? अच्छा, ये है तो शायद थोड़ा सा डीप बात, लेकिन आर्कियोलॉजिकल हमें जो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, वो हमें किस किस्म के मिलते हैं? अगर आप अगली दफ़ा या तो कुछ वो दिखा दें, इमेजेस दिखा दें, जी या जी कुछ जी, इस तरह की कोई बेसिक मैं चीज़ शेयर दिखाऊंगा। कर दें। सिर्फ टाइम की वजह से मैं अभी सारी चीज़ें नहीं दिखा सका। मैंने दरअसल थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ। मैं पहले ये नहीं करता था, ठीक है, मैं ये सारा नहीं दिखाता होता था आउट ऑफ अफ्रीका वगैरह। अब मैं दिखाऊंगा। अब मैं ज़रा प्रॉपर स्लाइड्स के साथ और एडिशन करके ना नेक्स्ट लेसन में ना आपको सारा दिखाऊंगा कि क्या क्या आसार मिलते हैं, कौन कौन सी जगह से मिले थे, और उसकी शेप क्या थी, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके पीछे थ्योरी जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल ऑलराइट। बेहतर होगा इंशाल्लाह। चलो जी जी। जी। थैंक यू। ओके। ओके सर। बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनी अदर क्वेश्चन तो आप ज़रूर जो है ना आप ग्रुप में कर दीजिए। बाकी आपकी अगली जो भी क्लास है आप उसमें चले